माँ पता है आज स्कूल में हमने अटल को ऐसा सबक सिखाया वो जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत अच्छा किया। माँ पता है इसमें हमें मदद किसने की? किसने? भावना ने। ये भावना कौन है? माँ वो हमारी नई दोस्त है। अच्छा। पता है वो बहुत अमीर है, हमसे भी ज्यादा। चल चल पढ़ाई में ध्यान दे। जब देखो इधर उधर की बातें करती रहती है। पूजा, यहाँ की बातें स्कूल में जाकर बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और वो लड़की भावना, उसके साथ मिलकर अटल के बारे में झूठ क्यों बोला तुमने? चाची मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती बेटा। तुम्हारे उस झूठ के कारण मेरे अटल के शरीर पर कितने घाव बन गए हैं पता भी है तुम्हें? अरे चुप भी करो कृष्णा, तुम्हारा बेटा है ही ऐसा कि कोई भी मारे उसे। कोई नहीं मार सकता मेरे बेटे को। जो मारेगा हाथ तोड़ दूंगी उसका। बड़ी आई हाथ तोड़ने वाली। जा। अटल को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ आओ बेटा, संभल के। सरस्वती जरा आना। चलिए ना। बस बस यही रुको। हमारे बटेश्वर में एक रस्म है। जब नई बहू गृह प्रवेश करती है तो उम्र में उससे छोटे जो भी है घर में, उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। चलो भाभी का हाथ पकड़कर लेकर आओ घर के अंदर। प्रेम आओ, अटल आओ ना। अभी भाभी को अंदर लेकर आओ। अटल! अटल, वहाँ कुछ नाचने वाली औरतों को प्रशासन जबरदस्ती भगा रहे हैं। जाना पड़ेगा माँ।
अटल, रुक जाओ। अपनी सगी भाभी से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए वो नाचने वाली औरतें हैं। भैया यहाँ महत्वपूर्ण होने की बात नहीं है। चाहे बात महत्वपूर्ण होने की हो या ना हो, मगर फैसला तुम्हें अभी लेना होगा अटल। अरे ताकि नई बहू भी तो देख सके कि उसके देवर के कदम उसके रस्म को निभाते हुए उसके साथ आगे बढ़ते हैं या उन नाचने वाली औरतों के लिए बढ़ते हैं जिनका नाम लेने से भी घिन आती है। जल्दी फैसला करो अटल। हमेशा रस्मों की, रिवाजों की बात करते हो। अब क्या करोगे? रस्मों को निभाओगे या तोड़ोगे? और जो भी करना है जल्दी करो। पूरा दिन नहीं है, भाभी को घर के अंदर भी लेके जाना है। बाबूजी, रस्म ही निभाऊंगा। देश का बेटा होकर देश की माँ और बहनों की रक्षा करने की रस्म। और प्रश्न रहा भाभी जी को घर के अंदर लेने की रस्म का, तो आप सब है ना वो करने के लिए। मैं अपनी अनुपस्थिति के लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। माफ कर दीजिए भाभी जी, हाथ जाना पड़ेगा मुझे। अभी भी वक्त है कृष्णा, रोक लो इसे। आज तक नहीं रोक पाई उसे। रोकने से कब रोका है जो आज रोकेगा वो। अटल, हाय 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 हाय, कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, अरे कैसे मर्द हो आप? हाँ, बेटा आपका सुनता नहीं है और बीवी पलट के जवाब दे देती है। अरे रे रे रे, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ ना हो। देखिए सेठ जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। अरे ऐसे शुभ मौके पर ये तमाशा ना खड़ा कीजिए, ठीक है? कृष्ण भाभी जी। अभी छोड़िए ना ये सब बातें, आप बहू को लेके अंदर चलिए। जी भैया। लेकिन बाबूलाल चाचा, माफ करिएगा, अब पूरी जिंदगी नई बहू ये भूल थोड़ी पाएगी कि उसके गृह प्रवेश में उसका एक देवर रस्म रिवाज और रिश्ते का मजाक बनाकर चला गया।
और इस घर में ये बात बार बार याद दिलाने के लिए कुछ लोग घर में पहले से ही मौजूद हैं। आओ बेटा, भाभी को लेकर आओ। चलो प्रेम, चलो आओ आओ बेटा। वो कौन से दो अधिकारी हैं जो उन्हें निकाल रहे हैं? एक वो दरोगा जतिन भाटिया। जतिन भाटिया? और दूसरा वो अंग्रेज ऑफिसर मार्क पैटरसन। मार्क पैटरसन। दरोगा भाटिया और मार्क पैटरसन, अब तुम्हारी खैर नहीं। देखो, वैसे तो इस घर में सब अच्छे ही हैं, सिवाय हमारे देवर जी अटल को छोड़कर। अरे उसके लिए तो घर द्वार से ज्यादा जरूरी उसकी फालतू की बातें हैं। उसके लिए ज्यादा जरूरी देशभक्ति और भारत माता है। सबसे ज्यादा तो उसकी माँ, मेरा मतलब है हमारी माँ जी ने उसे सर पे चढ़ा के रखा है। माँ जी को तो लगता है कि अटल किसी दिन इतिहास पुरुष हो जाएगा और वो अमर हो जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की माँ कृष्णा देवी। शाम की आरती की तो सोचा तुम्हें प्रसाद दे दूं। आरती। थक गई होगी ना बहुत? थोड़ा आराम कर लेना। माँ जी, हाँ एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपको देवर जी से कोई शिकायत नहीं है? दो देवर हैं तुम्हारे। कौन से देवर जी? अटल देवर जी। ऐसा है, सरस्वती अटल के लिए जो धारणा रखती है वही तुम्हारे मन में बोना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में अटल के लिए कोई भी धारणा बनाओ। बहू जी। अभी अभी आई हो, खुद अपनी आंखों से देख लेना, धीरे धीरे समझ लेना और फिर खुद तय कर लो कि अटल से शिकायत रखी जाए या केवल उसके कामयाब होने की, सुरक्षित रहने की भगवान जी से प्रार्थना की जाए, है ना? जी माँ जी।
सब निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। ये बेमतलब का तमाशा मत करो। रोने धोने से, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मत कीजिए साहब, दया कीजिए साहब हम पे। साहब मेहरबानी करो साहब, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही घर है। हाथ जोड़ते साहब, पैर पड़ते साहब, ऐसा अत्याचार मत कीजिए साहब। ठेका नहीं ले रखा है तुम लोगों का। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कहाँ जाएंगे साहब? हम कहाँ जाएंगे? हमारा यही घर है। चलो बातें मत बनाओ, चुपचाप चलो। चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। अटल तेरा निर्णय, अटल तेरी आशा, अटल तेरा निश्चय, अटल अभिलाषा, अटल तेरा निर्णय, अटल तेरी आशा, अटल तेरा निश्चय, अटल अभिलाषा। कौन हो तुम? अटल बिहारी वाजपेयी। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, हाँ, तो तुम हो अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत नाम सुना था तुम्हारा। अब यही है वो जिसे मैंने गिरफ्तार किया था और बहुत चालाकी से बाहर निकल गया था। बहुत ही चालाक और बदतमीज है ये। अटल बिहारी वाजपेयी बस देशभक्त है और जानता है कि देशभक्ति का मतलब देश के लोगों की सेवा। नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें। देश के जलाट पे विजय तिलक लगाए तो। इन्हें छोड़ दें, हाँ? अरे वो क्रांतिकारी आके इनके घरों में छुप जाते हैं, फिर हम उनको ढूंढ नहीं पाते। इसीलिए इनको घर से निकलवा रहे हैं ताकि क्रांतिकारी इनके घर में छुप ना सके। मतलब अपनी नाकामयाबी का दोष इन पे और इनके घरों पर निकाल रहे हैं आप। शट अप! आज चाहे जो हो जाए, इन्हें ग्वालियर से दूर भगाकर ही रेस्ट करेंगे। तकरीबन 2.5 साल पहले एक मुठभेड़ हुई थी क्रांतिकारियों और मार्क पीटरसन यानी आपकी टुकड़ियों के बीच। आपको तो याद ही होगा कि उस वक्त आपने उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया था। ये बात तो पक्की है और इस बात के सबूत भी है मेरे पास। अंग्रेजी हुकूमत को ये खबर दे सकता हूँ। और दरोगा साहब, आपका तो 1 महीने पहले का ही मामला है। सरकारी टैक्स से पैसे चुराने का मामला। कितना और कहां से चुराया, सब साबित कर दूंगा मैं अदालत में। और उसके सबूत भी है मेरे पास। कि आप दोनों के ये कारनामे प्रशासन तक नहीं पहुंचेंगे। बस उसके बदले में आप इन्हें छोड़ दीजिए।